Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing the complete concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, we have covered class 7 NCERT chapter 1 which was all about integers. Now we are moved on to the fractions and decimal which is unit 2. Now we'll try to solve all the questions given in the exercise 2.2. It contains total 8 questions. So let's discuss one by one. So till now, what we have done, we have discussed all the properties, means multiplication of fraction, how to multiply, how to divide, and same with the decimals number also, multiplication and division. Addition and subtraction we have already familiar. So if you have not watched that video, go and आप लोग पहला वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें कि हमने सारा कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। सो इन बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। सो दिस क्रेडिट ऑल द क्वेश्चंस क्रेडिट गोज टू द एनसीईआरटी बुक्स ओनली। ठीक है, तो अभी तक हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए वन बाय वन एक डिस्कशन करते हैं जो कि हर क्वेश्चन का डिटेल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 and again we have to find 1/4 of 3/5 and third part is 1/4 of 4/3। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि हमने ऑफ मीन्स क्या बताया था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ओनली। ठीक है, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और हमने ऑर्डर भी बताया था कि अगर कहीं पे ऑर्डर लिखा हुआ है तो हम लोग सबसे पहले ऑफ को करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे, डिवाइड को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को करेंगे, उसके बाद प्लस को करेंगे, उसके बाद माइनस को करेंगे। ये बोर्ड मास का रूल है, तो इसको याद रखेंगे, बट अभी ये जरूरत नहीं है। लेकिन हमें बस ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ऑर्डर ये होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्स ऑफ का मीन्स, ऑफ मीनिंग्स क्या है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, 1/4 ऑफ, ठीक है, फर्स्ट का ए पार्ट, 1/4 ऑफ 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट डज इट मीन, 1/4 एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 1/4। अभी तक हमने क्या सीखा था रूल के हिसाब से कि अगर दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टुगेदर, दैट मीन्स 1 into 1 डिवाइडेड बाय, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर टुगेदर। ठीक है, 4 into 4, 1 into 1, अब 4 into 4 16। ठीक है, तो फर्स्ट का ए पार्ट समझ में आ गया, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 3/5, what does it mean, 1/4 into 3/5। now how to write 1 into 3, क्यों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा वैल्यू हमारा 3/20। ठीक है, आसान है, इजीली कर पाएंगे। चलिए सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, 1/4 ऑफ 4/3, what does it mean, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 4/3। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, दैट मीन्स 1 into 4 डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, दैट मीन्स 4 into 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/12। अब क्या है कि इसको अभी हमने क्या बोला था कि 4/12 भी करेक्ट है, बट अगर हम लोग इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 4, ऊपर और नीचे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 into 4 डिवाइडेड बाई 4 into 3। सो 4 फैक्टर कॉमन है तो वी कैन कैंसल फ्रॉम 4 and 4, तो बच क्या गया ऊपर, यहाँ इधर 1, इसके बदला में भी 1, क्योंकि 4 1 जा 4। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 into 1, तो यहाँ हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, 4/12 भी करेक्ट है, 1/3 भी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, एकदम क्लियर है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। बाकी कंसेप्ट सारा डिटेल्स में डिस्कशन हो ही चुका है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट का ए। इसमें क्या करना है, 1/7 ऑफ 2/9। What does it mean? 1/7 of means simple multiplication into 2/9। क्या करना है? We have to multiply numerator together, 1 into 2 divided by 7 into 9। ठीक है, 2/63। ठीक है, क्लियर है? आराम से करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। 1/7 ऑफ 6/5, दैट मीन्स 1/7 इंटू 6/5। तो ये क्या हो जाएगा, 6/35। अभी मैं ये डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। सी में क्या है, 1/7 ऑफ 3/10। व्हाट डज इट मीन, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10, दैट मीन्स 3/70। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। ऑफ का यहाँ पे यूज था, इसको ध्यान रखना है। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर दैट यू विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इजली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सी मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। यहाँ क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई तो करना ही है एंड वी हैव टू रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो ये हमने बताया था कि लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कैसे, इफ देयर इज अ फैक्टर कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैंसल दैट फैक्टर। ठीक है, तो इजीली हम लोग उसको रिड्यूस कर पाएंगे लोएस्ट फॉर्म में। उससे पहले अगर ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो किसी को मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो लेट्स डिस्कस अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के कंसेप्ट में क्या है कि सपोज 2/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू को हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई, और उसके साथ इसको क्या करना है, एडिशन करना है। कहाँ, न्यूमरेटर में। व्हाट डज इट मीन, 3 into 2 मीन्स 3 into 2। इसके साथ किसका एडिशन करना है, 2 का। और हमारा डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3। तो 3 into 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 3। तो दीज टू आर इक्वल। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे और इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, नाउ इट विल बी वेरी इजी, 2 into 2/3। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, अभी हमने किया तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आ गया 8/3। अब तो मुझे इजीली पता है व्हाट विल बी डू, विल मल्टीप्लाइंग दिस न्यूमरेटर टुगेदर, 2 into 8 डिवाइडेड बाय 3 into 3। ठीक है, दैट मीन्स 16/9। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई तो कर दिया, नाउ रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं क्या, अगर 16 से करेंगे तो वी हैव टू अगेन डू द फैक्टर्स, बट ये तो सेम है, ये जो वैल्यू है दीज आर सेम। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इजिली मल्टी रिड्यूस 2 into 8 डिवाइडेड बाई 3 into 3 है। तो क्या इसमें कॉमन कुछ फैक्टर है क्या, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो हमारा जो ये आंसर है, दिस इज 16/9 एंड दिस इज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म ओनली। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं, 2/7 into 7/9। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टुगेदर, दैट मीन 2 into 7 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर टुगेदर, दैट इज 7 into 9। सी, यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, इट कैन बी कैंसल्ड। तो इसको हम लोग इजिली रिड्यूस कर पा रहे हैं, 7 7 को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर में मेरा क्या बच गया, 2 into 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में, 1 into 9, तो वैल्यू विल बी 2/9। ये हमारा आंसर होगा। ये क्या है, मेरा रिड्यूस्ड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वन, 3/8 into 6/4। नाउ व्हाट विल वी डू, 3 into 6 डिवाइडेड बाय 8 into 4। क्या लगता है इसमें कुछ कॉमन है, यस yes, ये 6 में 2 का फैक्टर है, 2 into 3 6 हो जाएगा, और इस 4 में भी 2 का फैक्टर है, 2 into 2 4। तो मीन्स दैट मीन्स कि उस 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, 3 तो मेरा पहले से था, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 कैन बी रिटेन एज, लेट मी
चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है, सो दैट इट कैन बी इजीली वेरीफाइड, ठीक है। चेंज हो गया। हाँ, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3, ठीक है। नाउ फिर से मैं सेम कलर 9, ठीक है। डिवाइडेड बाई 8 into 4 ये हमारा पहले से था, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये मेरा कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया, 3 into 3 डिवाइडेड बाई 8 into 2, करेक्ट, क्योंकि ये 4 तो कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 9/16। दिस इज करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा आप लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 9/5 into 3/5। कर पाएंगे क्या इसको इजीली? कैसे कर पाएंगे, सिंपली अब तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं क्या। 9 into 3 वी नो ना कि मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई टुगेदर। 9 into 3 डिवाइडेड बाई 5 into 5 कितना हो जाएगा, 27/25। फिफ्थ, 1/3 into 15/8, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 15 डिवाइडेड बाई 3 into 8। 15 को मैं क्या लिख पाऊंगा, 5 into 3, दैट इज 15 into 3 into 8। अब क्या देख रहे हैं कि वी हैव कॉमन 3 3, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, 5/8, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। 11/2 into 3/10, 11 into 3 डिवाइडेड बाई 2 into 10, दैट इज इक्वल टू कितना, 33/20। ये आंसर हो गया। सेवेंथ को यहीं पे कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 into 12 डिवाइडेड बाई 5 into 7, कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये हमने सीखा ही है। सिंपली क्या करना है, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू द नॉर्मल फ्रैक्शन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग 2 into 5, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, 2 into 5 मेरा पहले से है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 and 4, ठीक है। तो 5 and 4 कितना, इसको चलो शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या मतलब, 5 into 4 प्लस क्या करना है, 1, न्यूमरेटर को ऐड करना है, ठीक है। वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू एंड एडिंग 1, जो न्यूमरेटर में है, बाकी डिनोमिनेटर में जो है हमारा वही रहेगा। तो इक्वल्स टू 2/5 मेरे पास पहले से है, इनटू अब इधर कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब कर पाएंगे ना, 2 into 21 डिवाइडेड बाई 5 into 4। सी कुछ कॉमन फैक्टर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया, 1 into 21 डिवाइडेड बाई 5 into 2, दैट इज इक्वल टू 21/10। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 to 5 into 7/9, सेम प्रोसेस। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, 6 into 5, 6 into 5 30 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 32 डिवाइडेड बाई 5 into 7/9, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, 5 into 9। अब क्या कुछ लग रहा है कि इसमें कॉमन है? अगर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ फैक्टर कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 4 1 2 2 डिवाइडेड बाई 45। तो ये मेरा बी का आंसर पार्ट, थर्ड पार्ट को देखते हैं हम लोग, क्या है, 3/2 into 5 1/3। कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। कैसे करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरा 3 फिक्स है, और पहले क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 with 5, तो 3 with 5 15, इसमें 1 ऐड कर देना है जो कि मेरा न्यूमरेटर पार्ट है। तो इक्विवेलेंटली क्या हो जाएगा, 2 इंटू
15 + 1 16 डिवाइडेड बाई 3। कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। कुछ कॉमन है क्या? यस। 3 3 कैंसल, यहाँ 1 यहाँ 1। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी कैन राइट। ठीक है, 2 8 जा 16, 8 से कैंसिल कर दिए तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 इंटू 8। डिनोमिनेटर में क्या बचा? इधर से 1 इधर से भी 1, तो मेरा टोटल आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, समझ आया? ठीक है, फोर्थ हम लोग यही कर लेते हैं। सिंपली 5 इंटू 6 इंटू, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे? 7 2 जा कितना होगा? 14, 14 + 3 17 डिवाइडेड बाई 7। कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा नीचे? 42, और ऊपर कितना हो जाएगा बताओ? 85। तो ये हमारा मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5 देखते हैं। 3 2/5 इंटू 4/7 कर पाओगे ना? दिस इज वेरी इजी नाउ। इसको क्या करेंगे? 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15, 15 + 2 क्या हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4/7। नाउ 17 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 3/5 इंटू 3, ये आपको पता होना चाहिए ये सब। इसको क्या लिख सकते हैं? 13/5 इंटू 3। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर है, अगर मैं उसको 1 से डिवाइड करूं, सपोज 3 है, अगर मैं चाहता हूं कि इसको 1 से डिवाइड कर दूं, तो क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मेरा सेम रहेगा। तो ये भी वैल्यू 3 है। अगर मैं चाह रहा हूँ 3 इंटू 1 कर दूं तो ये भी मेरा वैल्यू 3 है। मीन्स वन आइडेंटिटी है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/1, बिकॉज बोथ आर सेम ना। 3/1, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा 3 ही हो जाएगा। तो अब सिंपल सेम फॉर्म में है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, 39/5। करेक्ट। 7 में जाते हैं हम लोग, कर पाएंगे क्या? 3 4/7। चलिए ये मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ये मैं सॉल्व नहीं, सॉरी प्रिंट हो गया है। ये इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 7 × 21 प्लस 4 25/7 इंटू 3/5। क्या लिख सकते हैं इसको? 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। कुछ कॉमन है क्या? यस। कैसे? 5 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं किसको? इस 25 को। और 3 तो मल्टीप्लाई में था ही, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। नाउ वी कैन कैंसल 1 5 एंड 1 5 एंड 5। तो ऊपर कितना बचा? 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 15/7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में डाउट करेंगे और मैं उसको कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने का, अगर कोई भी दिक्कत दिखे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ऑफ मीन्स क्या बताया था मैंने? ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अब आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि विच इज ग्रेटर। अब दो फ्रैक्शन में कौन सा नंबर ग्रेटर है वो डिसाइड करना है। तो पहले तो ये ऑफ को हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये क्या वैल्यू आ रहा है, फिर इसका वैल्यू देखेंगे कि ये क्या वैल्यू है। सपोज फॉर एग्जांपल कि आपका पास 2 नंबर है, एक 4 है और एक 49 है, तो बोलेगा व्हिच इज ग्रेटर। तो आपको क्या पता है कि सीरीज में पहले जो नंबर लाइन पे है, नंबर लाइन में क्या आता है? पहले 4 आता है, उसके बाद क्या आता है? क्या बताया था मैंने? कुछ नंबर लाइन ऐसे लिखते हैं, यहाँ 0 है, इधर 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, पहले 4 आएगा, उसके बाद क्या होगा? 49 आएगा। तो क्या बोले थे कि लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं तो साइज इन वैल्यू इंक्रीज करता है, तो दैट मीन्स कि ये 49 हमारा ग्रेटर है, 4 स्मॉलर है। ये हम लोग इजिली कर पाएंगे। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में हो, ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में हो, सपोज 1/4 और दूसरा नंबर दे दे 1/2, देन हाउ टू डिसाइड व्हिच वन इज ग्रेटर? ठीक है, व्हिच इज ग्रेटर। तो इसके लिए क्या सिंपली एक मेथड है। ठीक है, हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे कि विल टेक LCM ऑफ डिनोमिनेटर।
ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा 4 और 2 है, तो इसका एलसीएम लेंगे 4 और 2। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बचा 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। एलसीएम 4 है। अब क्या करेंगे हम लोग कि नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द एलसीएम विथ ईच फ्रैक्शन। ठीक है, तो मेरा पहला फ्रैक्शन क्या था 1/4 इंटू क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना है 4। दूसरा क्या था मेरा 1/2 इंटू एलसीएम कितना था मेरा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 4, दोनों नंबर को मैं अलग कर देता हूँ। इसको कैसे कर सकता हूँ मैं 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, इसका कुछ नहीं है तो बाई 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू 1। अब देखेंगे कुछ कॉमन हो सकता है, कैंसिल है क्या, यस दीज 4 आर, ये दो 4 का कॉमन है तो कैंसिल कर दिए, तो मेरा क्या बचा 1/1। ओवरऑल वैल्यू मेरा क्या हो गया 1। नाउ इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, कुछ कॉमन है क्या, यस क्या कॉमन है 1 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कॉमन है, कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में क्या बच गया 2। नाउ विल कंपेयर टू नंबर्स। ठीक है, अब देखो कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, 2 हमारा क्या है ग्रेटेस्ट है, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कौन सा है 2, 2 मेरा ग्रेटेस्ट है, मीन्स ये हमारा ग्रेटर नंबर है। तो जो मेरा ग्रेटर नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा फ्रैक्शन था दिस इज 1/2, तो दैट मीन्स 1/2 मेरा फ्रैक्शन बड़ा होगा और 1/4 छोटा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा, मीन्स 1/2 इज ग्रेटर एंड 1/4 इज लेसर। देखो ये साइन क्या है ना कि एरो जिसकी तरफ जाएगा ये, दैट मीन्स कि वो स्मॉलर है। ठीक है, और जिसके तरफ ये पूरा खुला हुआ मुंह का पार्ट है, ठीक है, ये तो उस समय क्या है कि ये ग्रेटर है। अगर ग्रेटर ये पॉइंट मेरा जिस साइड होगा, ठीक है, दैट विल बी स्मॉलर। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को तो अब समझ में आ गया क्या करना है। पहला स्टेप क्या है कि वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द बोथ द फ्रैक्शन। ठीक है, उस एलसीएम से क्या करेंगे दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सिंपल नंबर आ जाएगा, तो उस सिंपल नंबर को हम लोग क्या करेंगे एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे, जो नंबर बड़ा होगा करस्पॉन्डिंग टू दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। ठीक है, अब चलो आसानी से सॉल्व करते हैं पहला प्रॉब्लम। ठीक है, 4 का 1 क्या बोल रहा है कि विच इज ग्रेटर, इस दोनों में क्या ग्रेटर है, 2/7 ऑफ, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 2/7 ऑफ 3/4, सेकेंड नंबर क्या है 3/5 ऑफ 5/8। तो पहले क्या बोला था मैंने कि इन दोनों को सबसे पहले तो ऑफ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ वी नो ऑफ का मीन्स क्या है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 2/7 इंटू 3/4। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 इंटू 5/8। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे कुछ, पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, कुछ कॉमन है क्या, यस 2 2 4 वी कैन कैंसल, तो रिमेनिंग कितना बचा 3/14। इसका क्या है कि कुछ कॉमन है क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8। ठीक है, 5 5 कैंसल दैट इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो मेरा क्या मेथड था। ठीक है, चलो मेथड से पहले हम लोग एक लॉजिकल देखते हैं, कैसे लॉजिकल। हम क्या देखे थे कि सपोज मेरे पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर को हम लोग जितना भी बड़ा पार्ट से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू उतना छोटा होगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि अगर मेरे पास 5 है 5 है, इस कंप्लीट चाहे इसको कंप्लीट को हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है 1 है, ठीक है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसका क्या मतलब है 1/5 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5।
ये हाफ पार्ट है। लेकिन अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, मीन्स ये पार्ट एक ये पार्ट हो जाएगा मेरा 1/4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर मेरा सेम है और डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा वो वैल्यू उतना छोटा होगा। ठीक है, मीन्स 1/4 बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि 1/4 क्या होगा, एक क्वार्टर ही हो जाएगा ना, इतना पार्ट ये मेरा 1/4 है। लेकिन मेरा 1/2 कितना हो जाएगा दोनों को मिला के। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर मेरा सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर लार्जर है दैट नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, तो इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, नंबर विल बी स्मॉलर, नंबर नहीं फ्रैक्शन, नंबर विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, सी न्यूमरेटर दोनों का सेम है, सेम न्यूमरेटर है 3 3, इसमें 8 से डिवाइड कर रहे हैं और इसमें 14 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसमें जिसका डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है 14, दैट मीन्स कि ये नंबर मेरा स्मॉलर होगा। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3/14 लेस देन 3/8। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका भी ग्रेटेस्ट होगा वो न्यूमरेटर मेरा वो सॉरी वो फ्रैक्शन मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन और जो भी ये टोटल वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग और जगह पे क्या है, कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू मेरा बड़ा है, तो इसमें विच वन इज ग्रेटेस्ट, दिस वन इज ग्रेटेस्ट। सिमिलरली पार्ट टू को करते हैं जल्दी से। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 6/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 3/7। कुछ कॉमन है क्या, चलो 1 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, 2 कॉमन है कैंसल, ये इक्वल्स टू 3/7। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, 3 कैंसल, दैट इज इक्वल्स टू 2/7। सी यहाँ भी वो लॉजिक काम कर सकता है क्या, सी यहाँ क्या ये लॉजिक यहाँ काम करेगा, बताओ पहले, कि यहाँ लॉजिक क्या था कि ये जो हमने सीखा था ये किसके लिए था, इफ न्यूमरेटर इज सेम। ठीक है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो हम लॉजिक से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नंबर मेरा 3/7 है और दूसरा नंबर 2/7 है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ लॉजिक लगा सकते हैं क्या कि क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर दोनों का पार्ट सेम है, दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा कि, चलो ये भी लिख ही लो, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ठीक है, दैट इंप्लाइज फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, फ्रैक्शन ग्रेटर। ठीक है, तो सिंपली अगर रूल से गए तो यहाँ क्या है, 7 7, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी मेरा वैल्यू सबसे ऊपर है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, सिंपली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस नंबर इज ग्रेटर। अब हमने एक मेथड सीखा था, उस मेथड में हमें क्या करना था कि अगर मुझे नहीं पता है कि ये सिंपल लॉजिक नहीं पता है तो सिंपल उससे सब सारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले क्या बोलूंगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, दैट मीन्स 7 और 7 का एलसीएम लेना है, तो 7 और 7 का मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब इस 7 से क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 3/7 इंटू 7, और इस नंबर को क्या करना है, 2/7 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 7 कैंसिल, इधर से 3, और इधर से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1, 7 7 कैंसिल, इधर से 2। तो देखो कौन सा नंबर बड़ा है, 3 इज ग्रेटेस्ट। 3 इज ग्रेटेस्ट मीन्स क्या है कि ये फ्रैक्शन मेरा 3/7 इज ग्रेटर। सी यहाँ भी हमने लॉजिक से क्या निकाला कि 3/7 मेरा ग्रेटेस्ट है और 2/7 मेरा लोएस्ट है। तो ये जो एलसीएम वाला मेथड है ये 2 नंबर के लिए हमेशा वैलिड होगा, 3 नंबर के लिए भी वैलिड होगा। बट अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं इस लॉजिक से तो फर्स्ट यू हैव टू चेक
कि किसका न्यूमरेटर, अगर मेरा दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर, आपको ये याद रखना है। इफ डिनोमिनेटर इज सेम, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो देन जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। ठीक है, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा, इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लॉजिकल है, अभी तक हमने जो सीखा उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो, ठीक है, इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या बोल रही है कि 4 पौधे लगाए, ठीक है, एक रो में। ठीक है, एक रो में मीन्स सपोज दिस इज ए रो। तो उसने क्या बोला कि 4 लगाए, चारों के बीच का डिस्टेंस सेम है, एक यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, ठीक है, तीसरा यहाँ लगाया और चौथा यहाँ लगा दिया। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग कोशिश करते हैं सेम रखने का। सेट। ठीक है, ठीक है, 4 4 1 2 3 एंड 4, चारों क्या है कि एक रो में लगा दिया। अब क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। टू एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि जस्ट बगल बगल में। ठीक है, तो दो बगल बगल में जो पेड़ है ये पूरा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर। फिर से इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर। एंड इस दोनों का भी डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा मेरा, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब ये ऐड करना पता है ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, टोटल कितना हो जाएगा, 9/4 मीटर। इसको नहीं भूलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9/4। अभी एक चीज और हमने क्या देखा था कि अगर 3 इक्वल नंबर का हम लोग एडिशन करते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्या, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3/4 को कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 3 टाइम्स। क्या कर रहे हैं, नंबर मेरा क्या है 3/4, उसको कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 3/4 को कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो उसको 3 यहाँ लिख सकते हैं ऐसा। ये मेरा क्या था, नंबर था। ठीक है, सिंपली। और ये मेरा क्या है, टाइम्स, कितना टाइम्स मल्ट ऐड हो रहा है। तो यहाँ कितना टाइम्स ऐड हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर कितना है, 3/4। इसका इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ क्या हो जाएगा, 9/4 मीटर। आंसर सी। दोनों वे से हमारा क्या है, आंसर सेम है। तो इस चीज को याद रखेंगे और इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि अगर सेम नंबर को कितना बार भी ऐड कर दिया जाए तो सिंपली क्या करेंगे, जितना बार ऐड किया जा रहा है उतना इनटू 1 नंबर। तो इससे क्या होगा, बहुत बार आप लोग आसानी से बहुत सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे कि अगर 1 प्लस, सिंपली 1 + 1 + 1 + 1 ये बोल देगा कि n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो n टाइम्स ऐड करने का क्या मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कितना टाइम्स ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, वैल्यू क्या है 1, तो 1 × n, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, n टाइम्स था। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब धीरे धीरे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी होगी अगर इस छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 की तरफ। सेम लॉजिक अप्लाई करना है। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 × 3/4 1 3/4 आवर्स एवरी डे। ये क्या बोल रही है कि एवरी डे ये इतना बुक पढ़ती है। सी रीड्स द टाइम बुक इन 6 डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज वी रिक्वायर्ड टू, हाउ मेनी डेज, सॉरी, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वे आर रिक्वायर्ड टू हर टू रीड द बुक। ठीक है, चलो। अब क्या बोल रही है कि जो लिपिका है, ठीक है, वो एवरी डे कितना बुक का पार्ट, कितना और आवर्स पढ़ती है। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स एवरी डे सी रीड्स
द बुक। ठीक है, कितना देर करती है, 1/3/4। इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 1 × 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7/4। 7/4 आवर वो हर दिन पढ़ती है, एवरीडे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसको टोटल बुक को, उस बुक को पूरा खत्म करने में कितना दिन लगता है, 6 दिन लगता है। ठीक है, तो हाउ मेनी आवर्स ऑल वे रिक्वायर्ड टू रीड द, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वे रिक्वायर्ड टू रीड द बुक। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि वो अगर 6 दिन में बुक को कंप्लीट कर लेती है तो टोटल कितने घंटे में उसने बुक को कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब देखो, 1 दिन में उसने कितना पढ़ा था, 7/4 आवर्स पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, सी रीड्स, एक दिन में कितना पढ़ा, क्योंकि बोला कि हर दिन पढ़ता है, कितना पढ़ता है, कितना आवर्स, 7/4 आवर्स। ठीक है, तो 1 डे में, इन, क्या लिख सकते हैं, इन 1 डे सी रीड्स कितना, 7/4 आवर। तो टोटल कितना दिन लगता है उसको, 6 डेज। ठीक है, तो 6 डेज में कितना रीड्स करेगी, इसीलिए 6 डेज, इन 6 डेज, ठीक है, सी विल रीड कितना आवर्स, कितना आवर्स करेगी, 6 × 7/4। और हम लोग क्या करेंगे, हर दिन 7/4 पढ़ रही है, फर्स्ट डे 7/4, सेकेंड डे क्या पढ़ेगी, 7/4, थर्ड डे कितना देर पढ़ेगी, 7/4, फिफ्थ डे, सॉरी फोर्थ डे 7/4, फिफ्थ डे 7/4, सिक्स्थ डे 7/4। इन सब को ऐड कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरीडे वो 7/4 पढ़ रही है, तो ऐसा कितना टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो अभी हमने क्या बोला था कि आप मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे, अगर इक्वल नंबर है तो 7/4 6 टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 डेज, तो इसको क्या बोलेंगे, ये 6 डेज, और 1 डे में कितना पढ़ रही है, 7/4 आवर। तो टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 6 × 7 / 1 × 4, दैट इज इक्वल टू, अब ठीक है, कुछ अगर पार्ट कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो दैट विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 3 × 7/2, दैट इज इक्वल टू 21/2 आवर्स। करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए आप लोग क्या किया हमने, इस कंसेप्ट को यूज करना है कि सेम नंबर को अगर हम लोग जितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, तो n से सिंपल क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर को ऐड करने के बदला, तो इतना बार ऐड नहीं करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ये कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 7, ए कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार कितना किलोमीटर जाता है, ठीक है, बताओ। ठीक है, 1 लीटर, इन 1 लीटर कार कवर्स 16 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि 2 लीटर में कितना कवर करेगा, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 × 16 कर देंगे, तो टोटल मेरा 32 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपली अगर पूछेगा कि अगर 3 लीटर में कितना कन्वर्ट करेगा, कितना कवर करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 × 16 किलोमीटर कर देंगे। तो बट ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन 2 3/4 लीटर में। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है, तो पहले इसको क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 2 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैसे करते थे, याद रखेंगे, 4 मेरा डिनोमिनेटर में सीधा कॉपी हो जाता था, और न्यूमरेटर क्या होता था, 2 × 4। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, न्यूमरेटर को ऐड करते थे, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 3 कितना, 81, सॉरी 11/4। तो ये मेरा क्या हो गया, हाउ में इतना पेट्रोल। ठीक है, तो सिंपली अगर 1 लीटर में कार 16 किलोमीटर जा रहा है, तो अगर टू टू लीटर्स में क्वेश्चन आता तो क्या करते, 2 × 16 दो बार ऐड कर देते। बट ये क्या पूछ रहा है कि 11/4 लीटर में। ठीक है, तो इसीलिए 11/4 लीटर में कार कितना कवर कर सकता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 16 × 11/4। अगर 2 लीटर बोलता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, बट ये क्या बोल रहा है, 11/4। तो इसको हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन जान रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्ली न्यूमरेटर टुगेदर एंड डिनोमिनेटर टुगेदर। कुछ पार्ट कॉमन है तो उसको कैंसिल करेंगे, कॉमन है क्या, यस, 4 4 = 16 कैंसिल हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 11 / 4। 4 और 4 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, एले सॉरी
4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 44 किलोमीटर आंसर। ठीक है, समझ गए? क्या आसान तरीका था। हम बस क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था और लॉजिक क्या लगाया कि 1 लीटर में अगर वो 16 किलोमीटर कवर करती है तो अगर 2 लीटर होता तो क्या करते हैं हम लोग, 2 इंटू 16 3 होता तो 3 इंटू 16। तो ये क्या बोल रहा है, 11/4 लीटर क्या है, तो सिंपली 16 इंटू 11/4 सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल जो आ गया वो हमारा आंसर है कितना, 44 किलोमीटर। ठीक है, कोई डाउट है नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2 इंटू इतना इज इक्वल टू 3/10/30। यस करेक्ट, ये आप लोग कर पाएंगे क्या? ये क्या बोल रहा है कि 2/3, फर्स्ट में 2/3 को नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करे, अगर कुछ ऐसा होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 10/30 हो जाए। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसका न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा तो क्या होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टुगेदर। तो यहाँ 10 कितने कब आएगा, जब 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 को हम लोग सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स यहाँ पे 5 होगा। Similarly, we have to multiply 3 and the denominator value should be 30। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है, 3 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, दैट विल बी 30। ठीक है, तो ये हम लोग भर दिए। ये कितना हो जाएगा, 5/10। मीन्स इसके बदला में हमारा आंसर कितना हो जा रहा है, 5/10। और बी में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ दिस नंबर। तो सिंपलेस्ट पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, वी हैव टू सिंपली अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। सी वी आर सी 5 को 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। कुछ कॉमन है क्या, यस 5 कॉमन है तो वी कैन कैंसल। तो ऊपर में क्या बचा, 1/2। तो मेरा जो रिड्यूस्ड फैक्टर हो जाएगा वो मेरा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। तो एक आंसर हमारा 1/2 हो गया और दूसरा आंसर मेरा 5/10 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, ये तो हमने लॉजिक से किया कि 2 इंटू 5 10 होता है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करना है, 2 इंटू कुछ ये न्यूमरेटर का पार्ट है, ठीक है, इसको न्यूमरेटर लिख लिए, ये 10 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टुगेदर। तो इसका वैल्यू अगर नहीं पता है न्यूमरेटर तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता है 2 इंटू सेकेंड नंबर दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू 10। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बहुत पहले कि लॉजिक सीखा था कि अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो सिंपली न्यूमरेटर इधर क्या रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरा 10/2, क्योंकि ये न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर डिवीजन में आ गया। तो दैट इज इक्वल टू, कुछ कॉमन पार्ट है क्या, यस 2 इंटू 5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, तो मेरा ऊपर में न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो आपने क्या देखा कि आपने लॉजिक से निकाला था 2 5 या 10, और जब हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व करने की कोशिश किए तो मेरा डिनोमिनेटर का वैल्यू, सॉरी न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आ गया, 5। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर चाहे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर, 3 इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, 3 इंटू डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 30। तो अभी क्या है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो बोले हो कि प्लस नहीं है, क्यों नहीं है, अगर क्या बोला था कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये हमने पढ़ा था ये नंबर। तो अगर मैं ये 3 इंटू न्यूमिनेटर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर इंटू 3 लिख सकता हूँ, दोनों वैल्यू सेम है दैट इज इक्वल टू 30। तो अब देख रहे हैं ना कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये यहाँ पे क्या किस नंबर में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, दैट इम्प्लाइज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना, 30/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। ये हमारा आंसर। तो यहाँ भी देखो, यहाँ से भी 10 निकाला था, यहाँ से भी 10 निकाला था। तो मैंने दो मेथड बताया, दोनों मेथड से आप किसी को भी, किसी में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका अगला पार्ट भी है क्या, यस इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट तो अब आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, क्या है, 3/4 इंटू कुछ न्यूमरेटर पार्ट होगा कुछ डिनोमिनेटर पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू 24/75। तो हमें क्या पता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ये पार्ट कितना आना चाहिए, न्यूमरेटर 24। ठीक है, 3 इंटू सम वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 24। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बताओ, कितना आएगा। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में मेरा क्या हो जाएगा, 5 इंटू दिस दैट शुड बी इक्वल टू 75। ठीक है, तो क्या वैल्यू होना चाहिए, लेट मी चेंज द कलर, 3 इंटू 3 8 जा 24, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, 5 के साथ 75 कितना होना चाहिए बताओ,
15 आप लोग कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हमने क्या बोला था कि कोई भी नंबर है तो इसको लिख लेंगे ऐसे 5 इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 75। अगेन क्या करना है, डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड रखना है, इस 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में आ जाएगा, ठीक है। तो 75/5 दैट इज इक्वल टू 15। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 8/15। तो ये हमारा बॉक्स में जो वैल्यू है ये क्या है, दिस इज 8/15। अब क्या इसको हम लोग कुछ फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं क्या, कुछ कॉमन है क्या, देख लेते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हम लोग को रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर सिम 8/15 ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया आंसर, मतलब ये 8/15 कैसे हो रहा है। लेट्स सी इज देयर एनी अनदर क्वेश्चन, नो। सो हमने अभी अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया जिसमें कि जितना भी मल्टीप्लिकेशन से प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी था हमने पूरा डिस्कस किया। आई होप कि सभी को समझ में आया हो। सो अगर समझ में आया हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we'll solve all the remaining exercises one by one. एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी कंसेप्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। सो तब तक के लिए लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू ऑल, बाय बाय।